हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टेट टॉक में। आज मैं हूँ फैज़ाबाद रोड पे। काफ़ी खास प्रोजेक्ट का हम कंस्ट्रक्शन अपडेट देखेंगे। प्लस ये वीडियो दो पार्ट में रहने वाला है। पहला पार्ट हम कंस्ट्रक्शन अपडेट रिलीज़ करेंगे बिकॉज़ जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं ले चुके हैं, हमारी कोशिश रहती है उनको कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाते रहें। और दूसरा हम पार्ट रिलीज़ करेंगे सैम्पल का, जो नए व्यूवर्स हैं लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्वागत करेंगे, सबसे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरव सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट टाइम हम गौरव सर के साथ वीडियो शूट कर रहे हैं। तो सर से हम जानना चाहेंगे अबाउट द कंपनी एंड द प्रोजेक्ट एंड द लोकेशन। सर कंपनी का क्या नाम होगा प्रोजेक्ट का? ये वंशिका ओंटारियो के नाम से प्रोजेक्ट हमारा है। ओके। और ओनर जो है वो मिस्टर दीपांकर पांडे जी, जो कि एक बिजनेसमैन है गोरखपुर से। प्लस कंस्ट्रक्शन पार्टनर है मिस्टर नलिन प्रभात दास जी। ओके। ये दो लोगों के जॉइंट वेंचर में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेसफुल रहा, क्योंकि प्रोजेक्ट को हम लोगों ने मार्च 24 में स्टार्ट किया था। ओके। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था। हाँ। काफ़ी स्ट्रगल फेज रहा। रीज़न बिहाइंड कि ये फर्स्ट एलडीई का प्रोजेक्ट था इस लोकेशन पे। एंड जो लोग जिला पंचायत या ग्राम पंचायत जैसे अप्रूव प्रोजेक्ट यहाँ पे सेल कर रहे थे, वो भी 80-90 लाख में बेच रहे थे। सही कह। तो हमारी कॉस्ट थोड़ा 15-20 लाख रुपए ज़्यादा थी, क्योंकि एलडीई अप्रूव था। काफ़ी चैलेंज पीरियड रहा, लेकिन 5 to 6 मंथ के बाद जो स्पीड हमने इस प्रोजेक्ट में पकड़ी है, क्योंकि हम सेल्स का वेट नहीं कर रहे थे, हमने कंस्ट्रक्शन पे फोकस किया। और वो बायर जो 5-6 मंथ पहले आए, दोबारा रिटर्न हुए और उनको ये ट्रस्ट हुआ कि नहीं प्रोजेक्ट बन सकता है, टाइमली डिलीवर्ड हो सकता है। तो आज जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये हार्डली जस्ट 17 से 18 महीने का फेज़ है जिसमें ये चीज़ें बनके तैयार हुई हैं। जी। लोकेशन से थोड़ा एक बार बताएं कहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमारा पड़ता है? लोकेशन देखिए, बिल्कुल प्राइम लोकेशन। कनेक्टिविटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो किसान पथ जैसे ही आप क्रॉस करते हैं फैजाबाद रोड की तरफ से आते हुए, लखनऊ से आते समय, तो इंदिरा नहर क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड साइड पर रामस्वरूप पब्लिक स्कूल है। पब्लिक स्कूल के जस्ट बगल से ही आपको एक 30 फीट की अभी जो करंट रोड है उससे आप इंटर करेंगे तो 650 मीटर के डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्लब के बैक साइड में हमारा लोकेट कर रहे हैं। और ये रोड 40 फीट की रोड में कन्वर्ट हो रही है। ओके। अभी आप रिसेंटली अगर आएंगे तो जो भी न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो नए बायलॉज के हिसाब से अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कनेक्टिविटी और अच्छी इंप्रूव हो रही है। अप्रूवल थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं सर, क्या क्या अप्रूवल्स हैं प्रोजेक्ट पे हमारे? डे वन से हमारा एलडीए, रेरा एंड ऑल नेशनलाइज्ड बैंक से प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव्ड है। बेस्ट पार्ट क्या है कि शुरुआत में जब प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ तो 60-70% जो बायर्स हैं वो सब सर्विस क्लास ही हैं, और उसमें से भी बैंक स्टाफ ने ज़्यादा लिया हुआ है। बैंक स्टाफ ने ज़्यादा लिया हुआ है सर। एक बार चल के हम मौके पे कंस्ट्रक्शन अपडेट को देख लेते हैं सर, क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। बिल्कुल। तो फ्रेंड हम चलेंगे ग्राउंड पर, क्या क्या चीज़ें बनी हुई वो आपको दिखाएंगे। दूसरा वीडियो भी हम डालेंगे जो कि पूरा सैंपल का टूर रहेगा, क्योंकि अगर बड़ी टाउनशिप है तो सब कुछ बताने समझाने में टाइम लगेगा। तो चैनल पे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कोई क्वेरी है तो मैं सेल्स पर्सन का नंबर दूंगा, आप कॉल करके अपने प्लान कर सकते हैं। अभी हम दूसरे पार्क की तरफ हैं सर। अभी क्या क्या कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को प्लीज़ बताइए। देखिए, ये अभी हमारा जो बिल्ट है इसमें हम 1250 और 1300 स्क्वायर फीट के प्लॉट साइज पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 1250, 1350। हाँ, ये सामने आप जो देख रहे हैं जिधर जेसीबी लगी हुई है, जी 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 जी, उसमें 1250 की बेल्ट है। ओके। जिसका की फेस आपका ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ईस्ट डायरेक्शन होगा, राइट। बीच में अभी हम ये जो खड़े हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट देख रहे हैं, जी जी, ये हमारा आपका स्पोर्ट पार्क है, स्पोर्ट पार्क जो कि 16,000 स्क्वायर फीट एरिया का होगा। 16,000 और इसके लेफ्ट हैंड साइड में बाउंड्री से लगा हुआ ईस्ट फेस में आपको 1300 स्क्वायर फीट का पार्क फेसिंग यूनिट मिल जाएगी। ओके। और एक आपको वेस्ट साइड इस वॉल से लगी हुई पार्क फेसिंग यूनिट मिलेगी, जो कि 1300 स्क्वायर फीट की होगी। 1300 स्क्वायर फीट की तो यहाँ पे आपको जो साइजेस मिलेंगे वो 15 यूनिट आपको 1300 स्क्वायर फीट के हैं, जो 3 BHK विद स्टडी आपके डुप्लेक्स हैं। और 1250 की आपको यूनिट मिलेगी, करीब 22 से 23 इन्वेंट्री। 1250 की 22 से 23 इन्वेंट्री। और अभी सर काम की हम बात करें तो क्या क्या काम अचीव कर चुके हैं हम यहाँ? देखिए, हम उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं कि जो भी यूनिट बुक हो रही हैं, ओके, उन्हीं यूनिट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उन्हीं पे चल रहा तो है। बायर को एक सबसे बड़ी चीज़ की एक ट्रांसपेरेंसी मिलती है कि यूनिट की अवेलेबिलिटी को लेकर उनको डाउट रहता है कि बिल्डर ने होल्ड करके रखा हुआ है, ब्लॉक है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो भी प्लॉट आप खाली देखेंगे समझिए कि वो यूनिट अवेलेबल है, तो आपको चॉइस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और ये भी है जो पहले बुक कर रहे हैं उनको पोजीशन भी जल्दी मिलेगा कंपेयर टू जो लास्ट में कर रहे हैं। देखिए, रेरा की टाइमलाइन तो जो है वो मार्च 28 का लिया हुआ है, बट इसमें क्या है कि हम कंस्ट्रक्शन जो है वो टाइम बेस दे रहे हैं। अगर किसी को जल्दी पोजीशन चाहिए तो उस रो में हम ज़्यादातर देखते हैं कि बुकिंग हो गई है, तो वो रो हम पहले फिनिश कर दे रहे हैं। जी। अभी हमारी जो पहले फेज़ की पोजीशन है वो मई जून तक हम करीब 15 से 20 यूनिट को पोजीशन पे आ रहे हैं। ओके।
मई जून में मोस्ट प्रोबली आप लोग कुछ यूनिट्स को पोजीशन देने वाले हैं, हाँ, हैंड ओवर करने वाले हैं। तो अभी जो हम करंट नाउ रोड पे चल रहे हैं सर, कितनी फीट की रोड है हमारी? इंटरनल जितनी भी रोड है वो मिनिमम 30 फीट है, मैक्सिमम 40 फीट। ओके। जहाँ पे 2 मकान आमने सामने होंगे वहाँ पे आपको 40 फीट की रोड मिलेगी। जहाँ पे मकान का फेस सिंगल साइड होगा और पार्क फेसिंग होगी वहाँ पे आपको 30 फीट की रोड मिलेगी। जैसे कुछ विलास पे आपका प्लास्टर वर्क चल रहा है, कुछ पे ब्रिक वर्क चल रहा है, कुछ पे आपका रूफ का स्लैब डाला जा रहा है, अलग अलग। हाँ, वो डिपेंड ऑन बुकिंग, मतलब वो पर है। बुकिंग अगर पहले हुई है तो प्लास्टर पे आ हाँ। चुकी हैं, जो अभी रिसेंटली हुई हैं वो अपना ब्रिक वर्क पे हैं, बट कंस्ट्रक्शन सिर्फ उन्हीं का हो रहा है जो बुकड है। बुकड है। अभी सर जो ये रोड आ रही है सामने, ये वाली, ये कितनी फीट की है इसमें? देखिए ये मेन एंट्री रोड है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि डबल रो जहाँ पे होंगी, जहाँ पे डबल हाउस होंगे वो रोड हमने 40 फीट की दी अच्छा, है। डबल वाले 40 की, यानी तो कि ये एक तरह से एंट्री रोड होगी और आगे से फिर आप ये एग्जिट कर सकते हैं। आगे से एक तरह exit से कर वन वे मूवमेंट रहेगा इसमें। वन वे मूवमेंट रहेगा। यहाँ से कोई आ रहा है तो ऐसे टर्न करके जा सकता है ना Right. सर? तो यहाँ पे जो रो हाउसेज हैं, ये कौन कौन साइजेस के आपने बनाए हुए हैं सर? लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं ये ये पूरा left पे। मॉडर्न एमिनिटीज पे है, मॉडर्न एलिवेशंस पे, और ये कम्प्लीटली आपको देख रहे हैं पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ, तो ये रो हमारी पूरी बुकड है। पूरी बुकड है। और ये साइज 946 का था, जो कि आउट ऑफ 133 60 यूनिट हम बना रहे थे, तो 59 यूनिट हमारी 946 की सोल्ड आउट है। सोल्ड आउट है। राइट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे कुछ पैच अभी खाली हैं, खाली ये हैं। 800 स्क्वायर फीट के हैं जो स्टार्टिंग में दिख रहे हैं वो जो 800 स्टार्टिंग में स्क्वायर दिख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 10-12 यूनिट आपको फ्रंट में 800 स्क्वायर फीट की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। फीट मिल जाएगी। 800 वाला भी 3 BHK रहेगा सर, है ना? आप साइज कोई भी बुक करेंगे, सारा जो अकोमोडेशन मिलेगा वो 3 बेडरूम विद स्टडी ही मिल रहा है। 3 बेडरूम विद स्टडी। अब यहाँ पे सर जो स्टार्ट हो रहा है सर, ये किस साइड इसमें चल रहे हैं इधर? ये भी 946 की बेल्ट है। ये इसका 946 बैक साइड 1300 स्क्वायर फीट का है, ओके। और ये साइड आपका 946 है। बीच में आपकी ये भी 30 फीट की रोड ही आएगी। और ये जो कंटिन्यू कर रही है ये रो हाउस, 946, ये भी 946 है। ओके। तो अभी पीछे आपने देखा स्पोर्ट पार्क था, जी 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 जी। इधर 1300 स्क्वायर फीट के सामने आपको जो है जॉगर्स पार्क मिलेगा। जॉगर्स पार्क। एंड ये कॉन्टिन्यूटी में स्पोर्ट पार्क और किड्स जोन होते हुए क्लब हाउस को कनेक्ट करेगा। ये आपके कॉर्नर के विलास होंगे सर, है ना? हाँ, ये कॉर्नर यूनिट्स हैं, इसकी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको पे करने पड़ते हैं, जो कि सोल्ड आउट ही होगा। हाँ। कॉर्नर के ऑप्शंस तो अब नहीं के बराबर हैं। जी। पार्क फेसिंग में आपको 1300 स्क्वायर फीट का ऑप्शंस मिल जाएगा। ये ये सर- एरिया आपका जॉगर्स एसटीपी का वर्क हमारा स्टार्ट हो गया है, अच्छा, क्योंकि ये पोजीशन हम STP देना है? शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा। तो एमिनिटीज़ को भी डेवलप कर रहे हैं पैरेलली। रोड, एसटीपी, वाटर लाइन, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डेवलपिंग फेज में है। और इस रो पे हम आ गए हैं, तो ये आप बता रहे थे जो पार्क वाले हैं, ये 30 फीट की रोड है सर आपके? हाँ, ये 30 फीट की रोड है, और ये मकान जो आपके राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं ये 946 स्क्वायर फीट के हैं। ये इसके सामने 60 फीट पूरा ओपन स्पेस है, सामने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, पूरा ये पार्क एरिया ही ओके। आपका 30 फीट का एक तो रोड मिल जाता है, फिर ये जो कितनी फीट की चौड़ाई होगी पार्क की सर? ये लगभग 55 फीट है। 55 फीट, मतलब आके मकान के बाद 80 फीट तक खुला ही खुला हाँ, 90 मकान से अगर आप काउंट करेंगे तो करीब 90 से 95 फीट एरिया आपका ओपन है। ओपन है उसके बाद भी रोड है 30 फीट की, अच्छा। तो 120 फीट कोई कंस्ट्रक्शन मकान के सामने आपके नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, आप कोई भी LD अप्रूव प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप अर्ली स्टेज पे आइए और उन्हें बुक करेंगे तो प्राइस भी अच्छा मिलता है। इस तरह से आपको प्रीमियम पार्क फेसिंग यूनिट्स मिलती हैं। जब मुझे याद है यहाँ पे काम स्टार्ट हो ही रहा था इनिशियल लेवल पर, प्राइस भी कम थे, लोगों को ये अच्छे ऑप्शन मिल गए थे पार्क फेसिंग, जहाँ पे अच्छी यूनिट्स मिलती हैं, कम प्राइस पे रहती हैं स्टार्टिंग में, और प्राइस भी अच्छा मिलता है, यूनिट का ऑप्शन भी अच्छे मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सामने राइट हैंड साइड पे ये यूनिट दिखाइए। ये यूनिट फिनिश हो चुकी है। अच्छा। ये यूनिट जब शुरुआत में लोगों ने लिया था तो उस समय 1,21,22 लाख की थी, जी, जो आज 1,45 लाख में जा रही है। ओके। सो जो बायर इनिशियल स्टेज पे आए उसमें डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं था, लेकिन ट्रस्ट एंड चीज़ें अगर उन्होंने दिखाया बिल्डर के अंदर, तो आज उसका उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। फ़ायदा ही मिल रहा है। 20 से 22 लाख रुपए प्राइस अप्रिशिएट देखिए, हो कोई चुका भी है। अगर प्लॉट या मकान हो या फिर फ्लैट भी हो, पार्क फेसिंग होता है तो उसका एक अलग ही वो रहता है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता। और दूसरी चीज़ मैंने देखी, आप रोड की चौड़ाई बहुत सी दे रहे हैं, विला टू विला आप 40 दे रहे हैं। हाँ, अगर दोनों दो सामने मकान है कार तो भी- 40 फीट है, और अगर सिंगल रो है तो उसमें 30 फीट 30 है। फीट है। अब इसमें क्या है कि आपके पास पार्किंग स्पेस अंदर भी है, हाँ, और घर के बाहर भी अपनी बाहर एक भी गाड़ी है। पार्क कर सकते हैं, तो किसी को इन और आउट में कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं आएगी। होगी। जो 40 फीट दी उसमें भी 2 गाड़ियाँ खड़ी हो तो आराम से निकल सकती बड़े हैं। आराम से आपको 40 दो फीट का गाड़ियां अच्छा खड़ी रोड करने के जाता बाद भी आपको 25 फीट का स्पेस हाँ, मिलेगा। क्योंकि 40 फीट में देखा जाए तो बहुत सी टाउनशिप में मेन रोड होती है, एग्जैक्टली। और आपने एक लिंक रोड दी हुई है विलार के सामने सामने।
एलिवेशन एंड कलर पे हमारा फोकस है, हम सेम रखेंगे। इंटरनल कस्टमर्स के थोड़ा सा कस्टमाइजेशन का ऑप्शंस देते हैं, अच्छा, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन अगर कस्टमर चाहता है तो वो हम डिज़ाइन पे उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। ओके। तो ये आगे सर यहाँ क्या बनिएगा? ये हमारा क्लब का पार्ट है, 10,000 स्क्वायर फीट एरिया है। ओके। अभी ये ऑफिस सेटअप है, यहाँ पे हमारा ओपन पार्क आ जाएगा क्लब के साथ, एंड 5,000 स्क्वायर फीट एरिया में डबल हाइट हमारा क्लब हाउस है। तो फ्रेंड, अभी जिन्होंने पहले लिया उनका परीक्षण होने वाला है 15-20 यूनिट का। आप भी देख रहे हैं LD अप्रूव रियल एस्टेट, SBI जैसे बेजर बैंकों से जहाँ लोन होता हो, तो अच्छी प्रॉपर्टी है। 800 स्क्वायर फीट, 1250 स्क्वायर फीट और 1350 के हाँ, आसपास। 800, 950, 1250 और 1300 स्क्वायर फीट 4 वेरिएंट थे, 4 वेरिएंट है, जिसमें 946 50% यूनिट हम बना रहे थे, वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गया है। सोल्ड हो चुका है, अब आपके पास 800 स्क्वायर फीट 1250, 1300 में इन्वेंट्री हमारे पास बची है। बची हुई है। इधर से भी क्या मूवमेंट हमारा काम हो रहा है इस तरफ, मेन एंट्रेंस गेट की तरफ? मेन एंट्रेंस में अब हम बाउंड्री पे वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा, और प्लस राइट हैंड साइड पे जो 800 स्क्वायर फीट के विला बुक हो रहे हैं अब, क्योंकि पहले तो 1 करोड़ 5 लाख में शुरू था, लेकिन अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये भी ऑप्शंस थोड़ा सा नए डिज़ाइन के साथ हमने ओपन किया है। पहले के लेआउट में थोड़ा सा चेंजेस किया है, तो उसकी डिमांड फिर से दोबारा बढ़ रही है। तो 800 में ऑप्शंस कस्टमर देख सकते हैं एक लिमिटेड बजट में। ओके। तो इसका सर क्या प्राइस आता है 800 वाले का? मैं अगर बॉक्स प्राइस की बात करूं तो विद GST एक 20 से 25 के आसपास कॉस्ट आ जाएगा, एक 20 डिपेंड ऑन PLC एंड नॉन PLC। अच्छा, PLC नॉन PLC। PLC सर क्या पार्क की रखती है या फिर रोड की रखती है, कॉर्नर की? पार्क एंड कॉर्नर। अच्छा, तो 800 में पार्क है क्या? कुछ जैसे ये यूनिट्स स्टार्टिंग में थे ओपन हाँ, साइड, हाँ, तो ये वो park तो ऐसे ऑलरेडी ही बुक हो चुके हैं। ओके, अभी जो ऑप्शंस मिलेंगे वो आपको 40 फीट रोड पे मिलेंगी ओके। एंड ईस्ट फेसिंग मिलेंगी। ईस्ट फेसिंग मिलेंगी, यानी 40 फीट की रोड, ईस्ट फेसिंग विला आप ले सकते हैं दोस्तों। 800 स्क्वायर फीट, 1250। 1250 क्या कॉस्ट करता है सर? 1250 अप्रॉक्स कॉस्ट जाएगा 178-80 के आसपास, अच्छा, ऑल इंक्लूसिव इंक्लूडिंग GST एंड एवरीथिंग, ओके। और प्लस PLC एडिशनल। PLC एडिशनल। और जो 1350 का बड़ा साइज़ है वो नियर अबाउट आपको 195-98 के आसपास जाएगा, 2 CR मान लें, मोटा 2 CR अप्रॉक्स। 1300 में जो आपको टोटल बिल्टअप मिल रहा है वो 2700 स्क्वायर फीट का मिल रहा है, और रूम साइज़ भी आपको 14/11 एंड 30/11.5 13 का आपका लिविंग कम डाइनिंग है, तो बहुत ही स्पेसियस रूम है। बिल्कुल। किचन आपको उसमें 10/11 का मिल जा रहा है, 10/11 का आपको स्टडी रूम भी मिल रहा है, जो कि एक रूम साइज़ के बराबर ही होता है। बुकिंग्स हुई थी, ये वो हैं सारी कंप्लीटली इस रो में सोल्ड ये भी आउट, 946 है ना सर? सारे 946 हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आधे से 1 घंटे पहले कॉल करिएगा। सेल्स टीम का कहीं इंगेज या बिजी है तो आपकी विजिट को अपॉइंट कर लेंगे, प्रॉपर आपको टाउनशिप का टूर कराएंगे और जो आप विला चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सैम्पल टूर के साथ।